आगे जाएंगे ना तो आगे जा करके हमारी केमिस्ट्री, आगे बच्चों देखो ऐसे तो यहाँ भी है हमारी केमिस्ट्री 11th एंड 12th में 3 भागों में बंट जाएगी बच्चों। मुझ ना मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, पर आप जहां भी पढ़ोगे आप देखोगे 3 भागों में केमिस्ट्री बढ़ता है। पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, भौतिक रसायन। दूसरा हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। और फिर तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन। मेरे बच्चे, ये आप लोग जब 12th क्लास में जाएंगे तो यहाँ से हमारा 80 माफ कीजिएगा 70 नंबर का एग्जाम होता है 12th में। 12th में कितने नंबर का एग्जाम होता है बताओ कमेंट बॉक्स में, है ना। 12th क्लास में केमिस्ट्री कितने नंबर का होता है बोर्ड पेपर? सर 12th क्लास में केमिस्ट्री 70 का होता है, क्योंकि 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल हो जाता है। वाओ गुरुजी, 10th क्लास में प्रैक्टिकल 20 नंबर का और 12th क्लास में प्रैक्टिकल 30 नंबर का, 70 नंबर का होता है। और 70 में से बच्चों 28 नंबर जो है, 28 नंबर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, जैसे हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं, जो आप अभी मुझसे पढ़ रहे हो। ठीक है ना। बिहार बोर्ड का रूल है कि दुगना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो समझो बच्चों 56 नंबर के सवाल, यानी कि 140 में 70 का गुना 140 में बच्चों 56 नंबर का सवाल सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलो आगे बढ़ जाए। केमिस्ट्री के 3 पार्ट, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल को हिंदी में भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक को, ऑर्गेनिक को कार्बनिक रसायन। तो बच्चों याद रखना,